देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। क्या कुछ बैंकों के चंद अधिकारियों ने नोटबंदी के मोदी सरकार के मकसद में पलीता लगा दिया है? क्या काले धन के खिलाफ इस जंग की धार को देश के चंद गद्दारों ने कुंद कर दिया है? देश भर में आईटी डिपार्टमेंट के सर्वे कम से कम यही साबित कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा में एक्सिस बैंक के ब्रांच में ऐसे ही बड़े गोलमाल का पता चला है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह फर्जी खातों में करोड़ों की रकम वाइट बनाई गई। करोड़ों की काली कमाई फर्जी अकाउंट में छिपाई। नोएडा सेक्टर 51 में काले धन को सफेद बनाने का एक बड़ा खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी में यहां 20 फर्जी अकाउंट का पता चला है, जिसमें 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। सूत्रों की माने तो ये खाते मजदूरी का काम करने वालों के हैं, लेकिन उन्हें कंपनी का निदेशक बताया गया है। इस खुलासे में 20 फर्जी खाते पाए गए हैं, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा रकम पाई गई है। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि एक सुनार ने 1 महीने के भीतर करीब 600 करोड़ रुपए का सोना बेचा और उसके बाद आईटी विभाग की और निगाह में आया, रडार पे आया। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि शक है आईटी विभाग को कि बैंक के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक्सिस बैंक में भी जाँच की, तो वहाँ भी इस तरह की गड़बड़ी की जानकारी सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैंक से भी कुछ उसी तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि पहले कश्मीरी गेट और चांदनी चौक की एक्सिस बैंक ब्रांच से सामने आई थी। फर्जी अकाउंट्स, सूत्रों का कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कि फर्जी अकाउंट खोले गए थे और उसके अंदर करोड़ों की रकम भी जमा कराई गई थी। एक के बाद एक एक्सिस बैंक के ब्रांच में आयकर विभाग के छापे पर एक्सिस बैंक की ओर से भी सफाई दी गई है। एक्सिस बैंक ने प्रेस नोट जारी कर कहा है, एक्सिस बैंक की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। नोटबंदी के बाद हमने संदिग्ध खातों की कड़ी निगरानी की है। बैंक ने ऐसे खातों को सस्पेंड करने के लिए कदम उठाए हैं। जांच एजेंसियों ने जिन खातों की पहचान की है, उनमें से कई खातों के लिए बैंक ने पहले ही सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और काउंटरफिट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दाखिल की है। हम सरकार के इस कदम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैंक ने अपनी सफाई जरूर दी है, लेकिन ये भी एक सच है कि काली कमाई के कुबेर बैंकों के जरिए ब्लैक मनी को सफेद बनाने में जुटे हैं। नोएडा से मोहित राज दुबे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ऐसा लगता है जैसे शहर शहर नोट के नटवर लाल बैठे हैं। वो ताक में है कि जरा सा मौका मिल जाए और वो अपने काले धन को सफेद बना ले। काली कमाई के कितने कुबेर ऐसे करने में कामयाब रहे हैं पता नहीं। हाँ, शहर दर शहर कैश के ऐसे कई क्रिमिनल कानून के शिकंजे में है। इनमें कुछ बैंक के अधिकारी भी है, कारोबारी भी है, नेता भी है। ये रिपोर्ट देखिए। कल्याण में धरे गए लाखों, नाला सोपारा में शिवसेना नेता पर शिकंजा, लखनऊ में मिठाई वाले के यहाँ छापा, गुवाहाटी में 5.5 लाख से ज्यादा के नए नोट जब्त, गिरफ्तारी और नोट जब्ती। नोटबंदी के बाद ये शहर शहर की कहानी है। हर शहर नोट के नटवर लालों की काली करतूत सामने आ रही है। मुंबई से सटे कल्याण में 21,22,000 रुपए के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए। इनके पास 17 लाख के 2,000 के नोट, 500 और 100 की पुरानी नकदी और 10 बैंकों के पासबुक बरामद किए गए हैं। कुछ समाधान कारक जवाब नहीं दे पाए, तो उनकी झड़ती जब ली गई तलाशी, तो गाड़ी, उनकी जो एक्टिवा गाड़ी थी दोनों की, तो गाड़ियों में से कुछ न्यू करेंसी बरामद हुई है। टोटल 21,22,000 की करेंसी बरामद हुई है। ब्लैक मनी के इस खेल में पुलिस ने नाला सोपारा से शिवसेना के एक नेता को भी रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने जब धनंजय को पकड़ा तो वो इस सफेद कार में नए पुराने नोटों की खेप के साथ रंगे हाथ धरे गए। लेकिन ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, शहर शहर यही हालात हैं। नोटों के बंडल के आगे गुवाहाटी में बैठी पुलिस भी हैरान है। करीब 5,58,000 की इस करेंसी के साथ पुलिस ने एक बाप बेटे को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस को ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि इनके पास ये रकम आई कहां से, इसलिए वो तहकीकात में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो काली कमाई के कुबेरों के पास से नए नोटों की खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन यह भी हकीकत की देश की आम जनता अब भी कैश की कड़की से जूझ रही है। इसलिए सरकार उन्हें कैशलेस बनाने पर जुटी है, शायद इसलिए ताकि दिक्कत कुछ कम हो। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापारी योजना लॉन्च की है। आइए आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत करना क्या होगा। मसलन 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक यह स्कीम काम करेगी। 15,000 कस्टमर को रोजाना 1,000 रुपए का अवार्ड इस योजना के तहत दिया जाएगा। 7,000 लोगों को 1 लाख, 10
5000, 5000 का वीकली अवार्ड मिलेगा। अप्रैल में 1 करोड़ का मेगा अवार्ड मिलेगा, यानी कौन बनेगा करोड़पति भी आप खेल सकते हैं। मेगा अवार्ड में 50 लाख और 25 लाख का सेकंड थर्ड प्राइज रखा गया, जबकि 50 से 3000 तक का करना होगा आपको पेमेंट। डिजिटल ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए विनर का ऐलान किया जाएगा। अब ये डिजी धन व्यापारी योजना है जो व्यापारियों के लिए है। 700 कारोबारी वीकली 50,000, 5,000 और 2,500 का प्राइज जीत सकते हैं इस योजना के तहत। 14 अप्रैल को मेगा अवार्ड का ऐलान किया जाएगा, जिसमें 50 लाख का पहला इनाम, सेकंड प्राइज 25 लाख, थर्ड प्राइज 5 लाख, यानी 3 प्राइज रखे गए हैं। ये स्कीम्स है लकी ग्राहक योजना, जो कि कंज्यूमर्स के लिए अनाउंस की जा रही है, और दूसरा डिजी धन व्यापारी योजना, जो कि मर्चेंट्स के लिए अनाउंस की जा रही है। और इसमें कैश अवार्ड्स कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को दिए जाएंगे, जो कि डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए उपयोग करेंगे। बस जरूरत है, अगर आप डिजिटल होंगे तभी आप ये इनाम के हकदार होंगे। अब बात संसद की। मानो हंगामे से हार गई है संसद। संसद का एक और सत्र बर्बाद हो गया है। कभी नोटबंदी पर, कभी किरण रिजिजू पर कथित घोटाले के नाम पर विपक्ष ने हंगामा किया, तो सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड डील में घोटाले को लेकर कांग्रेस की वार की धार को कुंद करने का दाव चला। लेकिन दोनों पक्षों के दाव के बीच कुर्बान हो गया करीब करीब पूरा शीतकालीन सत्र। हैरानी इस बात की है कि बीजेपी के वरिष्ठ सांसद भी संसद में कामबंदी से खफा है और विपक्ष चर्चा कराने की मांग करता है। सरकार को भी चर्चा से गुरेज नहीं। फिर सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चर्चा विपक्ष भी चाहता, चर्चा सरकार भी चाहती है, तो चर्चा हो क्यों नहीं रही? बहुत इंपॉर्टेंट। पैसा क्यों परेशान है? माफी मांगे। प्लीज डोंट स्पीक। तरीका नहीं है। वेरी बैड। नो क्वेश्चन आवर हाउ स्टैंड्स एडजर्न्ड रिटर्न्ड फॉर 30 मिनट्स। स्पीकर हैरान, उपसभापति परेशान। सुनिए, अगले दिन के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित होने का ऐलान सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन हालात बदलेंगे नहीं, क्योंकि मॉनसून सत्र की तरह ही संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। नतीजा, 16 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में 15 दिसंबर तक लोकसभा में महज 15% और राज्यसभा में 19% काम हुआ। लोकसभा केवल 17 घंटे चली और राज्यसभा 21 घंटे। अब सिर्फ एक दिन की कार्यवाही बची है। संसद में कामबंदी पर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद एल के आडवाणी भी नाराज हैं। आडवाणी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। आज अगर अटल जी संसद में होते तो वो इससे नाराज होते। इसे हार जीत के तौर पर न देखे सरकार और विपक्ष। चर्चा होनी चाहिए, किस नियम के तहत चर्चा हो ये जरूरी नहीं। आपका क्वेश्चन, हम बोले सर आपका तबीयत कैसा है, आओ यार। तो उन्होंने बोला जो हम तो ठीक है, मेरा तबीयत ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट का तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने जो पूरे पार्लियामेंट के सदस्यों की जन भावनाओं को व्यक्त किया है और सरकार के ऊपर बड़ा प्रहार किया है। करे क्या, कुछ लोगों ने जानबूझकर लगातार सदन को नहीं चलने दे रहे, पूरा देश देख रहे। पिछले 10 दिनों में संसद ठप होने पर आडवाणी दूसरी बार नाराज है और उनका गुस्सा शायद देश समझ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में ये लोकसभा का सबसे कम प्रोडक्टिविटी सत्र है। सवाल सिर्फ हंगामे की जिम्मेदारी का नहीं, मुद्दा जनता से जुड़े सवालों का है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहां चर्चा होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, कानून पारित होने चाहिए, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां सिर्फ हंगामा हो रहा है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा ने अपना वक्त किस काम में लगा है। प्रश्नकाल में 6.4 घंटे केवल प्रश्नकाल में, जबकि राज्यसभा में आप देखिए प्रश्नकाल एक तरह से देखो चला ही नहीं है। वही बात अगर लोकसभा में विधायी कामकाज की बात की जाए, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त विधायी कामकाज में लगा गया है, जबकि राज्यसभा में एक बिल विधेयक पारित किया गया तो 1 घंटा 40 मिनट के आसपास समय लगाया गया। लोकसभा में अगर हम विधायी कामकाज में खर्च समय की बात करें 5.7 घंटे, जबकि राज्यसभा में 13 घंटे लगाए गए। वित्तीय कामकाज में कितना समय लगा आप देख लीजिए, 0.8 घंटा, और राज्यसभा में कोई वित्तीय कामकाज नहीं हो पाया। और वैसे भी वित्तीय विधेयक जो है वो लोकसभा में ही आता है। अन्य कामकाज के मामले में अगर देख लिया जाए तो 4 घंटे 40 मिनट लगे हैं, जबकि राज्यसभा में 8 घंटे 8 मिनट।
ये है तस्वीर हमारे लोकतंत्र की। आप सोचिए, आप अपने हुक्मरानों को एक सोच के साथ संसद में भेजते हैं, लेकिन उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति कैसे चमके। जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की वारदात सामने आई है। आतंकियों ने बैंक पर धावा बोलकर 11 लाख रुपए लूट लिए। नोटबंदी के बाद कश्मीर में बैंक लूट का यह तीसरा मामला है। आतंकियों ने बैंक पर बोला धावा, लूटे 11 लाख रुपए। वारदात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई। जम्मू कश्मीर बैंक की रत्नीपुरा ब्रांच में रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था। तभी दोपहर 1:30 बजे 4 आतंकी बैंक में दाखिल हुए और बंदूक की नोक पर बैंक कर्मियों और वहां मौजूद लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। आतंकियों ने कैश काउंटर से 11 लाख की नकदी लूटी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बिजनेस हो रही थी ब्रांच की, तो 1 बजे के तकरीबन यहाँ कुछ मिनट घुस आए, अंदर 3 आ गए हैं और हैंड सब करवाए स्टाफ। उसके बाद धक्के कैशर को धक्के मार के दिए और उसे बोल दिया कि कैश दे दो। काउंटर पर जितना कैश था और अंदर जो लॉकर में था वो लेके चले गए। दिन दहाड़े बैंक लूटे जाने की वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। 8 नवंबर से हुई नोटबंदी के बाद ये तीसरा मामला है जब आतंकियों ने इस तरह किसी बैंक को निशाना बनाया है। इससे पहले 8 दिसंबर को पुलवामा में ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में हमला कर 10 लाख रुपए लूट लिए थे। दहशतगर्दों ने 21 नवंबर को बडगाम में भी जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में धावा बोलकर 12 लाख रुपए लूट लिए थे। जानकारों का मानना है कि नोटबंदी के बाद टेरर नेटवर्क को तंगहाली से गुजरना पड़ रहा है। पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बेकार हो जाने से उनकी कमर टूट चुकी है। लिहाजा हताशा में बैंक लूट जैसी वारदातें लगातार हो रही हैं। पुलिस ने वारदात के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और लुटेरों की तलाश की जा रही है। इद्रीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। शराब बनाने, बेचने और पीने वालों के लिए बुरी खबर। अब हाईवे के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी और ना ही शराब की बिक्री की जाएगी। हाईवे पर हर साल हो रहे लाखों सड़क हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मील का पत्थर आने वाले समय में साबित हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे की वजह हाईवे पर हो रहे हादसे हैं? ड्राइविंग को नशे से दूर रखने के लिए अदालत ने शराब की दुकानों को हाईवे से दूर करने का फरमान सुनाया है। अब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अप्रैल 2017 से हाईवे पर शराब की दुकानें ना हो, सरकारें इसका इंतजाम करें। It's a very landmark judgment in the sense, as far as public interest is concerned, majority of the accidents are because of drunken driving. In that context, it's a very good judgment, and it might stop drivers from drinking from the national highway on the shops near the national highways. So the Supreme Court has directed all the shops to be closed from 1st of April. इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कोर्ट के आदेश को अमली जामा पहनाने की कवायद की निगरानी करेंगे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों में सालाना तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत पर चिंता जताई। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये स्वागत योग्य कदम है और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो नुकसान हो रहे हैं, हाईवे जैम हो रहे हैं, आसानी से लोग अपने व्हीकल पार कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाईवे पे बंद होगी तो पब्लिक कैन गो इजीली। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। लीगल शॉप्स नहीं होनी चाहिए हाईवे पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हाईवे किनारे होने वाले अपराधों में रोकथाम लगाने में मदद मिल सकती है, तो वहीं से रोड रेज के वाकयों में भी कमी आ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर मुंबई से। यहां से बोरीवली इलाके में एक मंदिर से करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंदिर के ट्रस्टी ने गोदाम में रखी 300 किलो से ज्यादा की चांदी गायब कर दी। कोई भगवान के दर पर जी खोलकर चढ़ावा चढ़ाता है तो कोई उसी दर से कीमती सामान चुराता है। मुंबई के एक जैन मंदिर से करोड़ों की चोरी की खबर आई तो हड़कंप मच गया। बोरीवली के संभवनाथ जैन मंदिर से 330 किलो चांदी गायब कर दी गई, जिसकी कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ है। चोरी का आरोप मंदिर के ही एक ट्रस्टी पर है। 2 साल पहले चांदी का जो रंग खराब था, उनपे से लकड़े पे चांदी उतार के और जो एक पास किया अभी महेंद्र भाई से जो है ये सब संभालेंगे और उन्होंने ये काम कार्यवाही किया। जैन मंदिर में चांदी से बना एक रथ था, उस पर चांदी की ध्वजा लगी हुई थी।
रथ के पुराने हो जाने पर साल 2011 में उसे चांदी निकालने का फैसला किया गया। निकाली गई चांदी ट्रस्टी महेंद्र पावेसा की देखरेख में गोदाम में रखवा दी गई, लेकिन कुछ दिनों पहले गोडाउन से ये चांदी चोरी हो गई। हमारे मंदिर में एक 330 किलो का चांदी का रथ और इंद्र ध्वजा था, जो जॉइंटली हम लोगों ने 2 साल पहले डिसीजन लिया था वो खोलकर उसका चांदी का मेल्ट बना के रख देने के लिए। उसके बाद वो चांदी हमको एजीएम में क्वेश्चन पूछा गया, तो बाद में हम लोग को पता चला कि वो चांदी हमारे कस्टडी में नहीं है। मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। नवंबर में हमारे पास एप्लीकेशन दिया था, हम लोग ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 584 अंडर सेक्शन 406 420 दाखिल किया है और केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लिहाजा इस मंदिर में चोरी की खबर से यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैरान हैं। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। देश में बेरोजगारी का हाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए 20,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। सबसे गौरतलब बात यह है कि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन जब यह बात जमीन पर नहीं उतरी तो करता मरता क्या नहीं करता, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे लोग भी सफाई के लिए अभ्यर्थियों में शामिल हो रहे हैं। जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्रियां हैं, लेकिन मजबूरी कहिए कि इन्हें सफाई कर्मी के लिए टेस्ट देना पड़ रहा है और ये नालों में उतरकर अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी बता दें कि ये नौकरी परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने की है। सपना तो काफी बड़ा था, फोर्स लाइन में भी देखे लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हर जगह सर धांधली है। हाँ, तो सर उससे उब के सर इस जगह लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, बेरोजगारी से उब के। सर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मियों के लिए हो रही भर्ती में 900 पदों के लिए 1,07,465 लोगों ने आवेदन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आवेदकों में 20,161 पोस्ट ग्रेजुएट, 560 बीटेक और 143 बीएड हैं, जबकि ग्रेजुएट्स भी भारी तादाद में हैं। क्वालिफाइड लोगों ने किया जरूर है, लेकिन उसमें सुटेबिलिटी भी हमको देखना है। सफाई चूंकि सफाई से संबंधित कार्य है, तो इसीलिए व्यवहारिक परीक्षण और साक्षात्कार का दोनों का हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, जिससे वास्तविक रूप से जो सीरियस कैंडिडेट है उन्हीं को हम लोग कंसिडर कर सकते। ऐसा नहीं है कि इस नौकरी को पाने में डिग्री को वरीयता दी जाएगी, तभी कड़कड़ाती ठंड में आवेदकों का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जा रहा है। हर रोज 250 लोगों को नाले में उतरकर सफाई का ट्रायल देना पड़ रहा है। आखिरकार बापी पेट का जो सवाल है, इसमें कोई ये नहीं है कि 8 से ऊपर कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो उसने भरा है, लेकिन सक्षम वही हो पाएंगे जो आपको बेहतर सफाई दे पाएंगे, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी की है। तो सफाई में जो बेहतर काम करके दिखाएगा वही इसमें सेलेक्ट होएगा। सूबे की युवा आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत और उपलब्धि मानते हैं। उसी सूबे के शिक्षित युवाओं की इलाहाबाद से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बेरोजगारी की तस्वीर ये उस देश की है जहां पर 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री इसे हर सार्वजनिक मंच से दोहराते रहते हैं, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है। नेशन न्यूज़ में आज के लिए इतना ही।